राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं शक्ति को कभी कम मत आंकिए, विशेषकर तब जब वह एकजुट हो। सामूहिक संकल्प पर्वत हिला सकता है और आत्म संयमित व्यक्ति ब्रह्मांड को भी झुका सकता है। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वह संसार पर विजय पा लेता है, क्योंकि शत्रु कभी बाहर नहीं, भीतर का असंतुलन होता है। यदि जीवन में स्थिति बनानी है तो या तो उतना कमाओ जितना खर्च सकते हो, या उतना खर्च करो जितना कमाने की क्षमता है। असंतुलन हमेशा दुख का कारण बनता है। ऊंचाई चाहो तो अपने भीतर के अहंकार को उतारो, क्योंकि उड़ता वही है जो हल्का होता है। घमंड से सिर ऊंचा नहीं, बल्कि निष्ठा से झुकाया हुआ सिर श्रेष्ठ होता है। विजेता अपना स्वर्ण भी झुककर ही प्राप्त करता है। यही विनम्रता का स्वर्ण सूत्र है। जीवन में बहुत दर्द इसीलिए होता है क्योंकि जीभ जन्म से मिल जाती है, पर उसकी सीमाएं समझने का विवेक नहीं। जब शब्द नियंत्रित नहीं रहते तो संबंधों में दरारें आ जाती हैं। जो व्यक्ति गहरा होता है वह रोता नहीं, वह मौन हो जाता है। यही मौन उसकी सबसे सशक्त भाषा है। प्रेम सब करते हैं, पर मूल्य उसका नहीं, विश्वास का है। प्यार अधूरा चलता है, पर विश्वास टूट जाए तो पूरा जीवन रुक जाता है। इसीलिए हर भावना में भरोसा प्राथमिक है। याद रखो, जीवन में हर चीज अस्थाई है। जो अच्छा चल रहा है उसका आनंद लो, क्योंकि यह क्षणिक है। और जो बुरा चल रहा है उससे परेशान मत हो, क्योंकि वह भी बीत जाएगा। स्थायित्व केवल समय के प्रवाह में नहीं, हमारी दृष्टि में छिपा है। सुख की खोज बाहरी संपत्ति में मत करो। दौलत जीवन का हिस्सा हो सकती है, पर सुकून उसका सार है। कभी योग्य लोग भी उपेक्षित हो जाते हैं और अयोग्य सम्मान पा लेते हैं, लेकिन यह संसार का क्रम है। यहां हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार गढ़ दिए जाते हैं। पर यदि तुम्हारी दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि सुंदर लगने लगती है। खुशियां बाहर नहीं, भीतर के नजरिए में छिपी होती हैं। इसलिए हर परिस्थिति का हिसाब अपने कर्मों से रखो, दूसरों से नहीं। आज का इंसान प्रेम नहीं, लाभ पूछता है, क्या किया है मेरे लिए। इस अपेक्षा में भावनाएं मर जाती हैं। और जब लोग दूर जाएं, आरोप लगाएं या बदल जाएं, तब एक बार ठहर कर ईश्वर से पूछो, क्या मैंने किसी के साथ अन्याय किया? यदि उत्तर नहीं है तो फिर चिंता की आवश्यकता नहीं। वह दर्द जो आत्मा को शुद्ध कर दे, वही सबसे गहरी प्रार्थना है। कर्म हमेशा कहता है, भरोसा रख, परिणाम देर से मिलेगा पर मिलेगा अवश्य। और जब यह विश्वास स्थिर हो जाए, तब यह संसार भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। इस संसार भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम रोज नए बहानों से जीना सीख गए हो, और मैं तुम्हारे हर ठिकाने, हर छुपे दर्द से पहले से वाकिफ हूं। यह दुनिया भी अजीब है। जब चुप रहो तो कहती है बोलते क्यों नहीं, और जब सच कहो तो कहती है चुप क्यों नहीं रहते। कभी फुर्सत निकालकर अपने भीतर की कमियों पर ध्यान देना। जब खुद का आईना साफ दिखने लगेगा, तब दूसरों के लिए आईना बनने की ख्वाहिश मिट्टी हो जाएगी। अपने रिश्तों को समय दो। ताजमहल को तो जमाने ने देखा, मुमताज ने नहीं। इसलिए दिखावे से ज्यादा अपनापन जिंदा रहते हुए देना जरूरी है। हर वक्त तुम्हें अनजानी सी सजा मिलती लगती है, और तुम तकदीर से पूछना चाहते हो कि मेरा कसूर क्या है। इनकम टैक्स को
1 साल का हिसाब देने में घबराहट होती है। जरा सोचो, मुझे पूरे जीवन का हिसाब देते समय कैसा लगेगा। इसलिए अभी से अपने कर्मों को साफ करते चलो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, वे 4 लोग किसी और जगह बैठे तुम्हारी भी चर्चा कर रहे होते हैं। यह चक्र ही दुख का कारण है। सबसे बड़ी चोट तब नहीं लगती जब कोई तुम पर वार करता है, बल्कि तब लगती है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें सच पर भले से पता हो। कुदरत के फैसले पर शक मत करो। यदि सजा मिल रही है तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने कुछ न कुछ गलती भी अवश्य हुई है। इसे पहचानो, दबाओ मत। अच्छे ने तुम्हें अच्छा जाना, बुरे ने बुरा जाना। जिसने जैसी सोच रखी उसने तुम्हें उतना ही पहचाना। तुम उतने ही हो जितना तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, न कि लोग कहते हैं। तुम्हारा कोई दुश्मन बाहर नहीं, फिर भी तुम परेशान हो। हैरानी इस बात की है कि चोट अपने ही दे रहे हैं। खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसे दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। हमेशा कुछ तैयारी के साथ रहो, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं कहा नहीं जा सकता। कभी अपनी शारीरिक ताकत या दौलत पर घमंड मत करना। ये दोनों ही क्षण भर में छिन सकती हैं। किसी को उत्तर देना आसान है, पर क्रोध में चुप रह जाना बहुत बड़ी ताकत है। घर को उजाड़ने के लिए एक ही गैर जिम्मेदार सदस्य काफी होता है। इसलिए खुद को संभालो ताकि तुम वजह न बनो। जब तुमने लोगों के पीछे चलना छोड़ा तो तुमने देखा कि जिन्हें जितनी इज्जत दी उन्होंने तुम्हें उतना ही कमजोर समझ लिया। इसीलिए अब तुम अकेले चलना सीख रहे हो। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे हर काम में खुद ही काफी होने की क्षमता विकसित कर चुके होते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हर हाल में खुद को खुश और संतुलित रखो। थोड़ा झुक जाने से यदि रिश्ता बच जाए तो झुक जाना ही बेहतर है। अहंकार तो सब में होता है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की सच्ची परवाह होती है। अक्सर जिंदगी में सजा वहीं ज्यादा महसूस हुई जहां तुम खुद को बेगुनाह मानते थे। यह तुम्हें और संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया भी है। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब तुम उसके साथ को सच में निभा सकने की स्थिति में हो। सिर्फ भावुकता में वादा करके बाद में छोड़ देना सबसे बड़ा अन्याय है। तुम्हारा सम्मान उन शब्दों में नहीं जो लोग तुम्हारी मौजूदगी में कह देते हैं। असली सम्मान वह है जो वे तुम्हारे पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे पीछे तब आते हैं जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हो। लेकिन याद रखो, सफलता मेहनत का परिणाम होती है, और यदि तुम मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए तो कोई भी ताकत तुम्हारी राह में नहीं रुक सकती। बार बार असफल होने पर भी अगर तुम उत्साह न खोते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। कभी कभी सोचते थे कि जीवन को बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था कि समय ही बदलता हुआ तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। क्रोध हमेशा मूर्खता से जन्म लेता है और पश्चाताप में खत्म होता है। इसीलिए क्रोध से बचो और हमेशा अपनी सोच को शांत रखो। तुम्हारी आज की मेहनत ही कल तुम्हारे सपनों की चाबी होगी। अपने लक्ष्य को ऐसा बनाओ कि वह तुम्हें सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो तुम्हारा हर कदम उसी दिशा में चलता है। घमंड उस व्यक्ति का होता है जो असफलता को नहीं समझता, लेकिन वही व्यक्ति जिसे सच्ची मेहनत का अनुभव होता है कभी घमंड नहीं करता।
जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन असली किसान वही होता है जो अपने संघर्ष को नहीं छोड़ता और मेहनत करता रहता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। जिंदगी की सच्चाई यही है कि सुख और दुख हमेशा साथ चलते हैं। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, वो उसे गिरने नहीं देती, बल्कि उसे बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। उसी तरह हमें भी अपनी खुशियों और दुखों का सामना करते हुए जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ना होता है। एक दिन एक युवा लड़का अपने जीवन के संघर्षों से थक कर घर आया। उसकी मां ने उसे देखा और कहा, बेटा, जब तू अपने पैरों पर खड़ा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। यह बात हमें समझनी चाहिए कि जीवन में कभी हार मत मानो। कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर तुम लगातार प्रयास करते हो और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो एक दिन तुम जरूर सफल होगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए सच्चा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका संबंध परिस्थितियों से नहीं, आत्मा से होता है। प्रेम यदि शुद्ध है तो दूरी भी उसे कम नहीं कर सकती। और नफरत की एक सुंदर बात यह है, वो छल नहीं करती, उसमें झूठ के मुखौटे नहीं होते, वो दिखावे से मुक्त है, इसलिए समझना आसान है। मोहब्बत शब्दों में जितनी मीठी लगती है, व्यवहार में उतनी गहरी परीक्षा होती है। कितनी अजीब बात है, थोड़े से सुख की तलाश में इंसान अपना सारा जीवन दुख की योजनाओं में गुजार देता है। वह जो नहीं है उसके पीछे भागता है और जो है उसकी कद्र नहीं करता। सच्ची जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, सब कुछ सहेजने वाली, बिना भेदभाव के देने वाली। पर मनुष्य की प्रवृत्ति यह है कि वह हमेशा दूसरों के हिस्से वाली खुशी को सर्वोत्तम समझता है। यही तुलना ही उसके सारे दुखों की जड़ है। जब इंसान का दिल टूटता है तो केवल दिल नहीं, उसके साथ विश्वास और लगाव भी टूट जाता है। फिर वह मुस्कुराता है पर भीतर से बिखर जाता है। यह दर्द दिखाई नहीं देता पर आत्मा को झुलसा देता है। यही बिखराव ही उसे भीतर से मजबूत भी बनाता है, क्योंकि हर सच्चे प्रेम के बाद व्यक्ति थोड़ा और गहराई से स्वयं को जानने लगता है। जिंदगी बदलाव से चलती है, सोच से नहीं। जो केवल सोचते रहते हैं वे वहीं रह जाते हैं, और जो अभ्यास करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। किसी भी कार्य में निपुणता का रहस्य निरंतर प्रयास है। ईर्ष्या किसी और राह को नहीं, हमें ही विनष्ट करती है। जब तुम किसी से जलते हो तो ऊर्जा सुधार में नहीं, तुलना में खर्च होती है। जिसने यह बात समझ ली वह हर किसी का कल्याण चाहने लगता है। हर उम्र का अपना अर्थ है, जो करना चाहो उसी पल कर लो, क्योंकि समय वह शिक्षक है जो पीछे मुड़कर कुछ नहीं देता। पैर में लगी चोट शरीर को संभलना सिखाती है और मन में लगी चोट आत्मा को समझदार बनाती है। प्यार वह ताकत है जो मनुष्य को टूटने नहीं देती, और नफरत वह विष है जो मनुष्य को उठने नहीं देती। इसलिए मन में प्रेम रखो और द्वेष को वहीं समाप्त कर दो जहां वह जन्म ले। रिश्ते शब्दों से नहीं दिल से बनते हैं। शब्द मोहक हो सकते हैं पर दिल का भाव ही स्थायी होता है। सच्चा प्रेम अक्सर उन्हीं से होता है जो नियति में नहीं लिखे गए होते, इसलिए वह अधूरा रहकर भी सबसे अधिक गहरा होता है। कुछ लोग दिल में अमर रहते हैं, भले ही जीवन में कभी साथ न हो,
इंसान का दिल बड़ा अजीब है, दर्द खाकर भी उम्मीद रखता है और शायद यही उसकी सुंदरता है। जब हम बच्चे थे तब समय का इंतजार था बड़ा होने का। अब बड़े होकर यही समय हमें सिखा गया कि मासूमियत ही सबसे बड़ी योग्यता थी। बड़े होने का अर्थ अनुभव है, पर उस अनुभव में थोड़ा सा बचपन जिंदा रखो, वही तुम्हें लोगों के छल से बचाएगा। जो चले गए उन्हें मत ढूंढो, क्योंकि समय ही सबकी असलियत बताता है। ठहरना है तो उस व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारे लिए रुका हुआ है, न कि उस पर जो तुमसे दूर भाग गया। जब समय गुजरता है तब पता चलता है कि लोग नहीं, इरादे बदल गए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में स्थिर हो वही भक्ति में दृढ़ होता है। किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता, बल्कि आत्मा को अपने स्वरूप की याद दिलाता है। इसलिए नफरत छोड़ो, अभ्यास रखो और अपने भीतर की शांति का दिया जलाए रखो, वही तुम्हारी सबसे स्थायी संगिनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य के पास सब कुछ होता है तब वह भूल जाता है कि उसे पाने के लिए उसने कितना सहा था, और जब कुछ नहीं बचता तब वही यादें उसे मजबूत बनाती हैं। जो अपने दर्द को पहचान लेता है वही दूसरों की पीड़ा को समझने में सक्षम होता है। इसलिए दुख से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्व बनाता है। हर आंधी तुम्हें गिराने नहीं आती, कुछ आंधियां तुम्हारे भीतर की धूल साफ करने भी आती हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी कहलाता है। तुम्हारा मौन भी उतना ही शक्तिशाली है जितना तुम्हारा शब्द, बस फर्क इतना है कि शब्द बाहर असर करते हैं और मौन भीतर। अगर कभी ऐसा लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध हो गया है तो यह मत भूलो कि हर दिशा में बहती हवा भी एक ध्रुव की ओर लौटती है। जीवन संतुलन मांगता है, इसलिए अधिक खुशियों पर उतना ही संयम रखो जितना दुखों पर धैर्य। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि यह जगत उसे ही झुकता है जो खुद को झुका सकता है। दूसरों की आलोचना करना आसान है, पर खुद में बदलाव लाना कठिन। इसलिए हर बार जब तुम किसी की गलती देखो, एक पल पहले अपने भीतर झांकना, वहां तुम्हें अपने ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर जो समय के साथ बदलना जानता है वही अमर बन जाता है। जो व्यक्ति हर पल को सीखने का अवसर समझता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। छोटा कदम भी तब बड़ा बन जाता है जब वो नियत से उठाया जाए। मत सोचो कि तुम्हारा भला कौन करेगा, क्योंकि जो तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता है वह बिना बताए भी तुम्हारा भला कर जाएगा, और जो केवल स्वार्थ से जुड़ा है वह हर स्थिति में लाभ खोजेगा। इसलिए कर्म करते समय यह मत सोचो कि कौन देख रहा है, यह सोचो कि मैं कौन बन रहा हूं। स्नेह वही है जो निर्भर करे, और प्रेम वही जो आत्मा को ऊंचा उठाए। लेकिन अगर कोई रिश्ता तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है तो वह प्रेम नहीं, मोह है। जाने दो, क्योंकि जो सच्चा है वह कभी छूटता नहीं। कभी कभी दूरी भी प्रेम का विस्तार होती है, क्योंकि जड़ें तभी गहरी होती हैं जब उन्हें हवा और जगह दोनों मिले। याद रखो, मौन भी एक भाषा है जिसे केवल हृदय समझ सकता है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से जिया जाता है। जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, उसने पहला कदम ईश्वर की दिशा में बढ़ा लिया। जो दूसरों को क्षमा करता है वह अपने हृदय को स्वतंत्र करता है, क्योंकि द्वेष वही बोझ है
जो आत्मा को नीचे खींचता है। सरल बनो पर कमजोर नहीं, दयालु बनो पर अनुचित के सामने झुको मत। अपने मापदंड उन लोगों से मत बनाओ जो क्षणिक लाभ में जीवन मापते हैं। जीवन की ऊंचाई वहां से शुरू होती है जहां अपेक्षाएं समाप्त होती हैं। जिन्हें अपनी पहचान खो देने का डर है वे अक्सर दूसरों की तरह बन जाते हैं, लेकिन जो अपने सत्य को पहचान लेता है वो भीड़ में भी अकेला प्रकाश बन जाता है। ये संसार विरोध करने वाले, उपहास करने वाले, रोकने वाले लोगों से भरा है, पर इन सब के बीच भी यदि तुम्हारे भीतर विश्वास की लौ जीवित है तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सच्चा साधक वह नहीं जो शब्दों में भक्ति करता है, बल्कि वह जो हर कर्म में ईश्वर देखता है। प्रेम, करुणा, संयम और सत्य यही मेरे मार्ग के 4 स्तंभ हैं। जिस दिन इन्हें अपनाओगे उस दिन तुम्हारा मन भी गीता गाने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों को सुधारना आसान लगता है, पर खुद को संवारना ही सबसे बड़ा सुधार है। बचपन में सब पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे, और उम्र बढ़ने पर पता चलता है कि सबसे सच्ची इच्छा फिर से बच्चा बनना है। निर्मल, हल्का, बिना चालाकी के। अकेले रहने का भी अपना सुकून होता है। न किसी के आने की जरूरत से खुशी, न किसी के चले जाने की आदत से गम। जब मन भीतर से स्थिर हो जाए तब भीड़ भी कम लगती है और अकेलापन भी बोझ नहीं बनता। पर यह सुकून तब आता है जब तुम खुद को समझ लेते हो और अपने मन की जिम्मेदारी खुद उठा लेते हो। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग दुख से नहीं दूसरों की खुशी से परेशान रहते हैं। उन्हें अपनी कमी नहीं दिखती, उन्हें बस सामने वाले की मुस्कान चुभती है, और यही चुभन धीरे धीरे रिश्तों में जहर बन जाती है। मेरे अनुभव मत पूछो। इतनी बातें देखी हैं कि उम्र भी शर्मा जाए, क्योंकि कई बार समय ने उम्र से पहले ही मन को बड़ा कर दिया। ऐ मित्र, मेरी पुरानी किताब मत खोलना। जिन पर भरोसा था उन्हीं ने सबसे गहरा दर्द दिया, और जिनसे उम्मीद नहीं थी उन्हीं ने कभी कभी सहारा भी दिया। जीवन अक्सर ऐसे ही सिखाता है कौन अपना है। यह शब्द नहीं, समय तय करता है। काबिल लोगों को जीवन खुद महफूज नहीं रखता, उन्हें अपनी काबिलियत का प्रमाण समय पर देना पड़ता है। अगर सही वक्त पर दम नहीं दिखा पाए तो कोई नहीं पूछता कि तुम कितने होशियार थे, कितने लाजवाब थे, कितने योग्य थे। दुनिया परिणाम देखती है, इरादे नहीं। और मौका निकल जाए तो हुनर भी मौन रह जाता है। हीरा भी अगर तिजोरी में बंद रहे और रोशनी में ना आए तो देखने वाले को वह सिर्फ एक पत्थर जैसा लगेगा। इसीलिए काबिलियत को संकोच के पर्दे में मत रखो। जहां आवश्यकता हो वहां अपना साहस सामने लाओ। सफल होने का एक नियम याद रखना, अपनी राह पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। दूसरों को देख देख कर खुद को तौलना फिजूल है। किसी और की कहानी पढ़कर अपनी कहानी नहीं लिखी जाती, क्योंकि हर जीवन का आरंभ अलग होता है और हर मन का संघर्ष अलग। अपनी कहानी का आगाज नया रखो और उसका अंदाज मजबूत, ताकि जब तुम गिरो भी तो उठने का कारण तुम्हारे भीतर मौजूद हो। सपने पूरे करो, कोशिशें पूरी रखो, और काम का श्रेय भी उसी को दो जो मेहनत करता है, यानी खुद को। जब तुम अपने आप से ईमानदार हो जाते हो तब तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत कम पड़ जाती है। कुछ रोशनी ऐसी होती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता।
तुम बहुत हसीन लगते हो। ये बात कई बार देर से समझ आती है, क्योंकि इंसान खुद की कीमत तब पहचानता है जब वो खुद को जलता हुआ देख चुका होता है। मैं भी देर से समझ पाया कि कितना कुछ अंदर ही अंदर जला है और कितनी बार मुस्कान ने राख को ढककर रखा है। मुकम्मल जिंदगी किसी की नहीं होती, कोई कुछ खोता है तभी कुछ पाता है, और जो बचा रहता है वही आगे चलकर सीख बन जाता है। दर्द अगर तुम्हें तोड़ दे तो वह नुकसान है, लेकिन दर्द अगर तुम्हें जगा दे तो वही वरदान बन जाता है। जहर और प्यार में भी अजीब समानता है। जहर पीने के बाद लोग मर जाते हैं, और प्यार के बाद कई लोग जीते हुए भी जैसे जीना भूल जाते हैं। इसलिए प्रेम को इतना भी मत बढ़ने दो कि वो तुम्हारी पहचान निगल जाए, और अपने आत्मसम्मान को इतना भी छोटा मत करो कि तुम खुद से नजरें न मिला सको। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है, पर देना मतलब खुद को लुटा देना नहीं। देना मतलब सच, सम्मान और स्थिरता बांटना है। तुम खुद को औरों के हिसाब से बदल नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें एक अलग लिबास दिया है तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से। जब अपने ही धक्का दे तुम्हें डुबोने के लिए, तो उसे अंत मत मानना कभी, कभी वही धक्का तुम्हें तैरना सिखा देता है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं टूटती, वे समझ की कमी से टूट जाती हैं। जहां झुकना चाहिए वहां जिद रिश्ते तोड़ देती है, और जहां डटकर खड़े रहना चाहिए वहां डर आत्मा को कमजोर कर देता है। इसीलिए अपनी मर्यादा के लिए दृढ़ रहो, और अपने अहंकार के लिए नहीं। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे उसे देखो जरूर, पर अपना ध्यान अपनी ऊंचाई पर रखो, क्योंकि तुम्हारी उड़ान का ईंधन उसका व्यवहार नहीं, तुम्हारा संकल्प है। अपने भीतर इतना भरोसा बना लो कि दुनिया तुम्हें जैसा बनाना चाहे तुम वैसा न बनो। तुम वैसे ही रहो जैसा तुम्हें ईश्वर ने सत्य के लिए बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का समय ऐसा हो गया है कि रिश्तों में भी सौदेबाजी घुस आई है। इसलिए अक्सर मन पूछता है किसको कब इसकी फिक्र है। पर याद रखना, फिक्र का मर जाना इंसान का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब संवेदना खत्म होती है तो सफलता भी सूखी लगने लगती है। तुम्हारी आंखों में अगर आगे बढ़ने का सपना है तो तुम्हारे भीतर इतना धैर्य भी होना चाहिए कि तुम दूसरों की बेरुखी से अपने मन की रोशनी बुझने न दो। लोग बदलते हैं, शब्द बदलते हैं, वादे बदलते हैं, पर तुम्हें अपने मूल्यों को इतना सस्ता नहीं करना कि हर बदलते चेहरे के साथ तुम भी बदल जाओ। तुम्हारा चरित्र वही है जो भीड़ में भी तुम्हें अकेले सही खड़ा रखे। सफलता की हर सीढ़ी पर तुम्हें एक भौंकने वाली आवाज जरूर मिलेगी। कोई ना कोई तुम्हें उकसाएगा, रोकने की कोशिश करेगा और तुम्हारी शांति को चुनौती देगा। पर अगर तुम हर आवाज से उलझ गए तो तुम्हारी ऊर्जा मंजिल तक पहुंचने से पहले ही टूट जाएगी। कुछ लोग तुम्हारी उड़ान नहीं देख पाते, इसलिए तुम्हारे पंखों पर सवाल उठाते हैं, और कुछ तुम्हारे आगे बढ़ने से डरते हैं, इसलिए तुम्हें गिराने की भाषा ढूंढते हैं। ऐसे में बुद्धिमानी यही है कि तुम अपने लक्ष्य पर नजर रखो, अपनी चाल पर नियंत्रण रखो, और अपनी गरिमा को किसी की उकसाहट के हाथों गिरवी न रखो। जवाब दो, पर जरूरी नहीं कि हर बार शब्दों से, कई बार तुम्हारी प्रगति ही सबसे मजबूत उत्तर होती है। अगर तुम्हें खुद का मान चाहिए तो दूसरों का मान रखना सीखो, क्योंकि सम्मान एक तरफा नहीं चलता और न ही अहंकार के सहारे टिकता है। तुम्हें जीभ बोलने के लिए मिली है तो कान सुनने के लिए भी मिले हैं, और जो सुनना सीख लेता है वही रिश्तों की गहराई समझ पाता है।
लोग अक्सर सही बात भी गलत लहजे में कहकर संबंध तोड़ देते हैं, जबकि वही बात प्रेम और विनम्रता से कही जाए तो टूटती दीवारें भी जुड़ने लगती हैं। किसी की कमजोरी को हथियार बनाना आसान है, पर किसी की कमजोरी में सहारा बनना कठिन और महान है। तुम्हारा व्यवहार ही बताता है कि तुम्हारी शिक्षा कितनी नहीं, तुम्हारी समझ कितनी है। दुनिया का हर इंसान दर्द का तजुर्बा रखता है, फिर भी कमाल यह है कि वो किसी और के दर्द को महसूस नहीं कर पाता, अपना दुख उसे पहाड़ लगता है। पर पराया दुख उसे बस एक खबर जैसा लग जाता है, और यहीं से इंसान भीतर से सूखने लगता है। याद रखना, करुणा कोई कमजोरी नहीं, वह आत्मा की सबसे बड़ी परिपक्वता है जो तुम्हें कठोर नहीं मजबूत बनाती है। कभी कभी किसी का हाथ पकड़ लेना, बिना सलाह दिए बस साथ बैठ जाना, उस व्यक्ति को जीवन की तरफ वापस खींच लाता है। जिस दिन तुम्हारा दिल दूसरे की पीड़ा देखकर भी शांत रहता है, समझ लेना कि तुम्हें खुद से मिलने की जरूरत है। मुझे हां में हां मिलाने की आदत नहीं, यह स्वभाव कई लोगों को चुभता है, क्योंकि सच अक्सर उनके आराम को हिला देता है। जब तुम साफ बोलते हो तो कुछ लोग उसे घमंड समझ लेते हैं, और जब तुम सही को सही कहते हो तो कुछ लोग उसे चुनौती मान लेते हैं। पर सच बोलते समय यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारा सत्य किसी का अपमान न बने, क्योंकि सत्य का उद्देश्य चोट देना नहीं, जागरूक करना होना चाहिए। शब्द अगर तीर बन जाएं तो रिश्ते लहूलुहान हो जाते हैं, और फिर सही बात भी देर से बोली हुई गलत लगने लगती है। अपनी स्पष्टता को प्रेम के साथ रखना सीखो, ताकि तुम्हारी सच्चाई लोगों के दिल तक पहुंचे, केवल कान तक नहीं। जब खुशियां आए तो जिंदगी में झांक लेना, और कृतज्ञता के साथ उन्हें मिठाई समझकर स्वीकार करना, क्योंकि हर मुस्कान स्थायी नहीं होती। और जब गम आए तो उसे दवाई समझकर सह लेना, क्योंकि कई बार वही दुख तुम्हें भीतर से साफ करता है, तुम्हारे भ्रम तोड़ता है और तुम्हें जीवन का असली मूल्य समझाता है।